दो गंगा विराजमान है। आज सतगुरुदेव गंगा के रूप में हमारे बीच में विराजमान है। रोज हम गंगा के तट पर बैठकर इस भागवत रस का पान कर रहे हैं। उस गंगा मैया का आदेश हुआ और श्री सतगुरुदेव आज हमारे बीच में पधारे हैं। ऐसे गुरु को हम बलिहारी जाते हैं जिन्होंने ऐसे अधम शिष्य को इस व्यासपीठ पर विराजमान कर दिया है। ये सब इन्हीं की महिमा है। आज इन्हीं की कृपा से जय हो मेरे जैसे अधम इस व्यासपीठ पर बैठकर वाचन कर रहा है। ये इन्हीं की कृपा है। बोले सतगुरु भगवान की। कहते हैं कि संत साहिब के लाडले संत साहिब के पूत, अरे संतन होता जगत में जाता साहिब का ऊत। कोई नहीं जानते कि परमात्मा राम जी कैसे थे। इन्हीं संतों की कृपा है। ऐसे सतगुरुओं की कृपा से मनुष्य परम कल्याण पद को प्राप्त होता है। ऐसे गुरु मिलना बहुत ही कठिन है। दादू जी महाराज कहते हैं कि सकरत मार्ग चालता बुरा कबू ना होई, अमृत खाता प्राणिया मुहा न लागे कोई। ऐसे गुरु के सानिध्य में सत्य के मार्ग पे चलेंगे इनकी आज्ञा से तो जीवन में कभी बुरा नहीं होगा, कभी जीवन में अनिष्ट नहीं हो सकता है। ऐसे गुरु के चरणों में हम बलिहारी जाते हैं जिनके आशीर्वाद से आज हम सब लोग यहाँ विराजमान हैं। ये इन्हीं की महिमा है। ऐसे गुरु है दादू जी महाराज कहते हैं, अरे दादू सतगुरु ऐसा कीजिए, राम रस माता पार उतारे पलक में और दर्शन के दाता। दादू जी महाराज कहते हैं कि सतगुरु ऐसा कीजिए, कैसा? राम रस माता, जो राम रस में मस्त रहे, पार उतारे पलक में और दर्शन के दाता। अपने शिष्य को एक शब्द से भवसागर से पार उतार दे, ऐसे सतगुरु के चरणों में हम बलिहारी जाते हैं। आज हमारे बीच में ऐसे महान संत पधारे हुए जिनकी महिमा हमारे मुख से कही नहीं जा सकती है। अनंत महिमा है इनकी। जिस स्थान पर आप विराजते हैं उस स्थान की इतनी महिमा है, आप उसका गुणगान नहीं कर सकते हो। सतगुरु माला मन दिया पवन सुरती में पोई, बिन हाथों निष्दन जपे परम जापी होई। ऐसे सतगुरु से हम नाम लेकर उसका निरंतर जाप करें, फिर उसको हाथों से जपने की जरूरत नहीं है। सतगुरु माला मन दिया पवन सुरती में पोई, अरे बिन हाथों निष्दन जपे परम जापी होई। ऐसे गुरु के सानिध्य से अगर हम इनकी शरण में हो जाएंगे तो हमारा निश्चित कल्याण हो जाएगा। आज हमारे बीच में सबको तारने के लिए श्री सतगुरुदेव पधारे हैं। इनकी अनंत महिमा है। आप भी इस अवसर को खोना मत। ऐसा अवसर बार बार नहीं आएगा। जिन्होंने जीवन में गुरु नहीं बना रखा हो, इस तीर्थ पर बैठकर इस गंगा मैया के सामने ऐसे सतगुरु से आप जरूर नाम दीक्षा लेना, आपका निश्चित कल्याण हो जाएगा। गुरु गेला गुरु बावरा, गुरु देवों का देव। कैसे होते गुरु? देवों के देव होते हो। गुरु देवों के देव होते हैं। गुरु जी उस स्थान पर विराजते हैं जहां पंडित जगजीवन जी महाराज हुए। वो स्थान कैसे बना? संत दादू जी महाराज सनक मुनि के अवतार है। संमत 1601 में
उनका साबरमती की नदी में पंडित लोदीराम जी के कमल के फूल में दादू जी महाराज सबको तैरते हुए मिले। पंडित लोदीराम जी को दादू जी महाराज ने 11 वर्ष की उम्र में गुरु दीक्षाना ली है। आपने इतने चरित्र सुने हैं संतों के, आपको भक्तमाल के चरित्र सुनाए जा रहे हैं। सबसे पहले गुरु की वंदना आती है। दादू जी महाराज ने स्वयं ब्रह्म थे दादू जी महाराज, उन्होंने भी गुरु का सानिध्य लिया है। दादू गेब मही गुरुदेव मिल्या, पाया हम प्रसाद मस्तक मेरे कर धरिया, दीक्षा अगम अघात। दादू जी महाराज कहते कि गेब मही गुरुदेव मिल्या, पाया हम प्रसाद मस्तक मेरे कर धरिया, दीक्षा अगम अघात। दादू जी महाराज ने भी स्वयं परमात्मा को गुरु बनाया है। दादू जी महाराज भ्रमण करते हुए कलडाला धाम पधारे। राजस्थान में पहले सबसे पहले कलडाला धाम में पधारे हैं। उन्होंने वहां एक ककेड़े के पेड़ के नीचे बैठकर 6 वर्ष तक साधना की है, केवल सूखे पत्ते खाकर। उसके बाद में वो सांबर में विराजे, आमेर में विराजे, आंधी विराजे, सभी जगह विराजते हुए सभी संतों को दर्शन देते हुए एक बार दादू जी महाराज आमेर में सत्संग कर रहे थे। जिस धाम पे महाराज विराजते हैं, गुरुजी विराजते हैं, उस धाम का नाम है जगजीवन बाबा की धाम, गुफा वाले बाबा की धाम। दादू जी महाराज आमेर में सत्संग कर रहे थे। जगजीवन जी महाराज विद्वान पंडित हुए। उन्होंने काशी में विद्या ग्रहण की है। जगजीवन जी महाराज ने काशी में विद्या ग्रहण की है। इतने विद्वान हुए, जो भी शास्त्रों का संवाद होता था वो सबके शास्त्र उनके सामने कोई भी संवाद नहीं कर सकते थे। सबके शास्त्रों को जीतकर उन्होंने एक रथ भर लिया शास्त्रों का। काशी से आते आते उनको मालूम चला कि आमेर में दादू जी महाराज की सत्संग हो रही है। उनको किसी ने बोला कि आप दादू जी महाराज से एक बार संवाद कीजिए, उनसे सत्संग कीजिए। जगजीवन जी महाराज ने आमेर में पधार कर दादू जी महाराज से सत्संग की है, क्योंकि बहुत विद्वान थे। उन्होंने सभी शास्त्रों को जीत रखा था। दादू जी महाराज कहते हैं, पंडित राम मिले सो कीजिए। दादू जी महाराज क्या कहते हैं कि आप तो ये बताइए कि राम कैसे मिले। शास्त्रों के अध्ययन करने से राम नहीं मिलता है। शास्त्रों के धारण करने से, वचन धारण करने से राम मिलता है। शास्त्र पढ़ने से राम नहीं मिलेगा। पंडित राम मिले सो कीजिए, पढ़ पढ़ वेद पुराण बखाने, सोई तल कई दीजिए। आप इतने वेद पुराण पढ़ पढ़ कर बखाने हैं, इनमें राम ने मिलने का कौन सा उपाय बताया है। आत्म रोगी विषय भोगी, सोई करी औषध सारा। अरे प्रसद प्राणी होई परम सुख, छूटे सब संसारा। ये गुण इंद्री अग्नि अपारा, तासन जले शरीरा। तन मन शीतल होई सदा, बताओ जिन पंतु पहुंचे पारा। कैसे पार हो सकते हैं आप तो ये बताओ, इन साधनों से कैसे पार हो सकते हैं। दादू जी महाराज कह रहे इन साधनों से कैसे पार हो सकते हैं। अरे तन मन शीतल होई सदा, बताओ जी पंत पहुंचे पारा। ये तन मन शीतल कैसे हो हमारा, आप वो उपाय बता दीजिए। भूल भूल न परे उलट नहीं आवे, जो कुछ करहु विचारा। गुरु उपदेश देहु कर दीपक, तिमिर मिटे सब सूझे। अरे दादू सोई पंडित, जो राम मिले सो कीजिए। दादू जी महाराज कहते हैं कि वही पंडित जो राम मिले सो कीजिए। दादू जी महाराज के, जगजीवन जी महाराज के आमेर में बैठकर संवाद हुआ है।
और जगजीवन जी महाराज ने दादू जी महाराज को वहीं गुरु बना लिया। गुरु बनाकर जहां आज महाराज विराजमान है दादर धाम में, उस पहाड़ के अंदर एक गुफा है। आप कभी जाओ उस गुफा के दर्शन करना। जगजीवन जी बाबा ने उस गुफा में बैठकर साधना की है। कई सालों तक उन्होंने साधना की है और आज भी उस गुफा में अदर से विराजमान है। आसपास के सभी गांव जितने भी भक्त लोग हैं वो गुफा से सभी का कल्याण होता है। और उसी गुफा पे ऊपर महाराज के गुरुजी हुए जयरामपुरी जी महाराज, उन्होंने अपना जीवन सारा दयाल महाराज के समर्पित किया है। केवल फल और दूध लेकर उन्होंने जीवन व्यतीत किया है। उनको फलारी बाबा बोलते थे, उन्होंने जीवन में अन्न नहीं खाया कभी। ऐसे धाम पर आज महाराज विराजते हैं। ऐसे गुरु को हम बलिहारी जाते हैं। बड़े भाग मानो स्तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ने गावा। इन्हीं संतों ने गाया है कि बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला है, ये नर तन का चोला मिला है। ऐसे गुरु की शरण में जाकर मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है। दादू जी महाराज कहते हैं कि बार बार ये तन नहीं, अरे नर नारायण दे, अरे दादू बहुरी न पाइए जन्म अमूलक है। ये दोबारा मनुष्य शरीर मिलने वाला नहीं है। गुरु महाराज के चरणों में एक बलिहारी का भजन गाते हैं। कैसे गुरुदेव होते हैं। हेलो हेलो बोली सतगुरु दयाल की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो। सतगुरु मेरा बाणिया और बिरज करे वो पार, तन डांडी मन पालने नित तोली दिया संसार। हर वारी जाऊं रे गुरा, बलिहारी जाऊं रे, वारी जाऊं बलिहारी जाऊं रे। मारा सतगुरु आंगन आया बेवारी जाऊं रे, मारा सतगुरु आंगन आया जी बेवारी जाऊं रे। हारी जाऊं रे बुरा बलि, हारी जाऊं रे, हारी जाऊं रे बुरा बलि, हारी जाऊं रे। हो जाइए आगा आगा बेवारी जाऊं रे। देखिए आपको पहले बात तो कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि दरबार में हाजिर जब गुरु महाराज आते हैं तो स्वागत के लिए सभी भक्त खड़े होते हैं। हाँ, मैं चाहूंगा हाजिरी होनी चाहिए दरबार में। बोले गुरु महाराज की, हमारा सतगुरु हमारा सतगुरु हमारा सतगुरु आंगन आया जी बेवारी जाऊं रे, हमारा सतगुरु आंगन आया जी बेवारी जाऊं रे। हमारा सतगुरु आंगन आया मैं गंगा गोमती नहाया, सतगुरु आंगन आया
मैं गंगा गोमती नाया। अरे सतगुरु आंगन आया जी मैं गंगा गोमती नाया। सतगुरु आंगन आया जी मैं गंगा गोमती नाया। ये मारी निर्मल हो गई काया जी मैं वारी जाऊं रे। अरे निर्मल हो गई काया मैं वारी जाऊं रे। अरे वारी जाऊं रे गुरा बलहारी जाऊं रे। हारी जाऊं रे गुरा बलहारी जाऊं रे। मारा सतगुरु आंगन आया जी मैं वारी जाऊं रे। अरे सतगुरु आंगन आया मैं वारी जाऊं रे। बोले सतगुरु महाराज की। मारा सतगुरु दर्शन दीना मारा भागु दे कर दीना। सतगुरु दर्शन दीना मारा भागु दे कर दीना। मारा सतगुरु दर्शन दीना मारा भागु दे कर दीना। सतगुरु दर्शन दीना मारा भागु दे कर दीना। मारा कर्म परम सब छीना जी मैं वारी जाऊं रे। मारा कर्म भरम सब छीना मैं वारी जाऊं रे। वारी जाऊं रे गुरा बलहारी जाऊं रे। वारी जाऊं रे गुरा बलहारी जाऊं रे। वारी जाऊं रे गुरा बलहारी जाऊं रे। मारा सतगुरु आंगन आया जी मैं वारी जाऊं रे। मारा सतगुरु आंगन आया जी मैं वारी जाऊं रे। सब सखिया मिलकर गाओ केसर तिलक लगाओ। सखिया मिलकर गाओ केसर तिलक लगाओ। सब सखिया मिलकर गाओ केसर तिलक लगाओ। सखिया मिलकर गाओ केसर तिलक लगाओ। मारा गुरुदेव ने मनाओ जी मैं बारी जाऊं रे। गुरुदेव ने मनाओ मैं बारी जाऊं रे। बारी जाऊं रे बुरा बलहारी जाऊं रे। बारी जाऊं रे बुरा बलिहारी जाऊं रे। सतगुरु आंगन आया मैं बारी जाऊं रे। सतगुरु आंगन आया मैं बारी जाऊं रे। गुरु भगवान की जय हो। मेरे सतगुरु आंगन आया रे मैं वारी जाऊं रे। जय हो। गुरु की बलिहारी जाऊं रे। आज हमारे बड़े आनंद मंगल हो रहे हैं क्योंकि आज हमारे बीच में गुरुदेव पधारे हैं। गुरु से बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वर
गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु तो साक्षात पर ब्रह्म है। गुरुदेव ब्रह्मा है, गुरुदेव विष्णु है, गुरुदेव महेश्वर है, शिव है। इनसे भी बड़ा पर ब्रह्म है। गुरुदेव पर ब्रह्म है। ऐसे हमारे दादू जी महाराज हुए, जिनके 52 शिष्यों में जगजीवन जी महाराज हुए, जिनके धाम पर आज हमारे गुरुदेव विराजते हैं। ऐसे गुरु परम सौभाग्यशाली होते, जो परम सौभाग्यशाली होते हैं उनको ऐसे गुरु मिलते हैं। हर मनुष्य को ऐसे गुरु नहीं मिल सकता है। जिनका कई जन्मों का भाग्य उदय होता है तब मनुष्य ऐसे गुरु की शरण में जाते हैं। कई जन्मों का भाग्य उदय होता है तब मनुष्य ऐसे गुरु की शरण में जाते हैं। दादू जी महाराज ने 1658 में जब अपना शरीर छोड़ा, उस समय नरेना धाम में पधारे थे दयाल महाराज। फागुन शुक्ल अष्टमी को उन्होंने शरीर छोड़ा था। एक दिन पहले बैकुंठ से पालकी आ गई थी उनको लेने के लिए। दयाल महाराज को सप्तमी के दिन बैकुंठ से पालकी आ गई उनको लेने के लिए। शिष्यों को मालूम चला कि प्रभु ये पालकी किस लिए आई है। दयाल महाराज बोले कि अब बुलावा आया हुआ है। दयाल महाराज की आंख में एक आंसू आया। शिष्य पूजे महाराज कैसे आया? कि मैंने जीवन में राम का नाम नहीं लिया। कौन कहते हैं? दयाल महाराज। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं मैंने जीवन में राम का नाम नहीं लिया है। जिनके एक रोम रोम में राम निकलते थे। जैसे आपको प्रसंग बताया था कि इस देह के 3 करोड़ रोम होते हैं। दयाल महाराज के एक रोम रोम में राम निकलते थे। कितने उन्हें राम के नाम लिए होंगे। और अंत समय में उन्हें को भी ये लालसा रह गई कि मैंने राम का नाम नहीं लिया है। राम रस मीठा रे पियो संत सुजान, जो पीवे सो जुग जुग जीवे। जो राम रस का पान करता है सदा रस पीवे प्रेम से सो अविनाशी प्रेम। जो इस रस का पान करता है सदा रस पीवे प्रेम से सो अविनाशी प्राण। इस प्रेम को जो सदा रस पीता है वो अविनाशी बन जाता है। जो राम नाम के रस का पान करता है वो अविनाशी बन जाता है। अविनाशी का मतलब उसका कभी नाश नहीं होता है। दयाल महाराज की एक दिन पहले पालकी आगे लेने के लिए उन्होंने सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में जब उनके शिष्य उस पालकी को उठाने लगे तो आकाशवाणी हुई कि इस पालकी को जो भगवान के पार्षद ही उठा सकते हैं। और उस पालकी को बैकुंठ से पार्षद आए, दयाल महाराज को उस पालकी में बिठाए और पास में बिहरणा धाम है वहां ले गए। और दयाल महाराज के पुष्प बन गए शरीर के। कमल के फूल में जल में और पुष्प बन गए। ऐसे महात्मा दयाल हुए हैं। उन्हीं की शिष्य परंपरा में आज हमारे बीच में हमारे गुरुदेव हैं। उन्होंने अपनी वाणी में पूरा सार बताया है कि आपा मेटे हरि बजे, अरे तन मन तजे विकार, निर्वेरी सब जीव से दादू यहू मत सार। अपनी वाणी में यही सार बताया है कि उस परमात्मा को भज ले। दादू जी महाराज ने पूरी वाणी में कुछ भी नहीं बोला है कि आप मेरे को भजो, केवल राम को भजो। सारी वाणी में केवल राम को भजो। राम नाम निस औषधि काटे करोड़ विकार। राम नाम की ऐसी औषधि है 1 करोड़ विकारों को काट देती है। राम नाम निस औषधि काटे करोड़ विकार, विषम व्याध से उबरे काया कंचन सार। वो काया को कंचन बना देती है।
ऐसे मेरे राम की औषधि है। संतों की महिमा तो जितनी गाओ उतनी कम है, अनंत है, इनका कोई पार नहीं पाया है। कर मन उन संतन की सेवा, जिनके आन भरोसा नहीं, बसे निरंतर देवा। हे मन, ऐसे संतों की, ऐसे गुरुओं की सेवा कर जिनके और कोई भरोसा नहीं है, केवल परमात्मा का भरोसा है। आज भी ये बाबा बंसी वाले का आश्रम ऐसा आश्रम है, आज यहाँ रोज हजारों आदमी भोजन ग्रहण करते हैं। ये अन्नपूर्णा आश्रम है। इस गंगा के किनारे हजारों साधु बैठे हैं, राम राम का जप करते हैं। और ऐसे गुरुओं को बलियारी है, आज उनकी नित्य हजारों साधुओं की भोजन की व्यवस्था करते हैं। ऐसे गुरु के चरणों में हम दंडवत प्रणाम करते हैं। संत ऐसे होते हैं, इनकी महिमा तो आप जितनी गाओ वो बहुत कम है। हमारा कथा का प्रसंग भी चल रहा था। आज हम कथा के षष्ठ दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। कल हमने भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन किया था। कल अब हम समापन की ओर है। कल हमको 7वां दिन हो जाएगा कथा में।